अस्सलाम वालेकुम हसीनो हज़रात। आज हमारे पास एक बिल्कुल हटके टॉपिक है, एक बिल्कुल न्यू पर्सपेक्टिव है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि इल्हाद जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ये जो कम्युनिटी है हमारी एथियस्ट की, क्योंकि खुद तो कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि इनको खतरे होते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है किसको खतरा नहीं है, दीनदार लोगों को भी खतरे हैं, तो जो बेदीन है उनको तो छोड़ ही दें बात। तो आज हमने एक ऐसा बंदा पकड़ा है जिनका नाम है देसी नियो। इनका चैनल है यूट्यूब पे, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। इनकी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हम इनसे आज बात करेंगे, बात ये नहीं होगी कि इस्लाम ठीक है या एथियज़्म गलत है। बात ये भी नहीं होगी कि एथियज़्म ठीक है या इस्लाम गलत है। बात सिर्फ़ होगी कि एक साइलेंट कम्युनिटी है पाकिस्तान में, वो क्यों उस तरफ गई? हमारी कम्युनिटी जो है उन्होंने उनको मुतनफ़्फ़र किया, क्यों किया? बेसिकली एक इंटरनल पर्सपेक्टिव जो है ना, वो हम जानना चाहेंगे देसी नियो साहब से। देसी नियो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? सब खैरियत? हम ठीक हैं। और आपसे क्वेश्चंस का आगाज़ करेंगे हम। और पहला बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हम थोड़ा बैकग्राउंड बता दें अपना, कि आपने, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, आई थिंक यू नॉट इंडियन, राइट? नहीं, नहीं। अच्छा, तो हाँ, आपने, पाकिस्तानी। ठीक है, आपने दीन इस्लाम छोड़ दिया और अब आप मुल्हिद हैं, यानी कि आप खुदा का इनकार करते हैं। हुँ। जी, अच्छा, तो जी। आप मुझे बताएँ कि आप थोड़ा रफ़, बिल्कुल ना थोड़ा एस्टीमेट बता के, बिल्कुल थोड़ा समरी के ये आपकी जर्नी थी, कब शुरू हुई और कौन-सा वो एक पॉइंट था जिसको लेके आपने कहा कि भाई मैं इस दीन का हिस्सा अब सही। नहीं हो सकता? जी, जी। ब पहली बात तो बहुत-बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर गुफ्तगू की जाए तो अच्छे मौज़ूब तरीके से, और डिस्कशन से ही हमेशा एक-दूसरे की बातें समझ आती हैं। तनकीद, गालियाँ-गलौचों से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अच्छी बात है डिस्कस। जहाँ तक मैं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, सुन्नी घराने से हूँ। मैं क्या कहते हैं, मेरे फादर जो हैं वो लाहौर से हैं, मदर कराची से। तो हमारा बचपना मेरा मिडल ईस्ट में गुज़रा है। मिडल ईस्ट में गुज़रा है। मेरे फादर उधर काम करते थे मिडल ईस्ट में, लेकिन फिर हम लोग समर में 3-3 महीने जाते थे पाकिस्तान, उधर रहते थे। फिर एक वक़्त आया बीच में कि हम लोगों ने छोड़ के पाकिस्तान चले गए 2-3 साल के लिए, लेकिन फिर उधर सेट नहीं हुए। 3 साल के बाद फिर वापस आ गए मिडल ईस्ट में। तो इस तरह मेरा बचपन उधर गुज़रा। तो मैंने उधर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ख़त्म करके फिर आला तालीम के लिए फिर मैं अमेरिका आ गया। आजकल मैं हुँ, अमेरिका में हूँ, अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो सुन्नी बैकग्राउंड से मेरा वो है ताल्लुक उस ठीक है। लिहाज से। अब आई मीन इस्लाम के साइड से हम लोग कोई वो बिल्कुल कट्टर वाले मुसलमान नहीं थे। मतलब 5 वक़्त नहीं तो चलो 3 वक़्त की नमाज़ पढ़ ली, फजर में सो गया तो कज़ा कर ली, वो वाले टाइप के। जुम्मे ऑफ कोर्स हर जुम्मा जाना है, खुतबे सुनने हैं, नमाज़ पढ़ने जाना है, ईद, रोज़े फ़राइज़ सारे रखने आपके हैं, उस पूरे तरह। थे मतलब, हाँ, फ़राइज़। हमने मतलब जैसे जो रेगुलर मुसलमान होते हैं, जो बिल्कुल मतलब पहुँचे उठा के दाढ़ी वाले नहीं थे, लेकिन मतलब जो रेगुलर मुसलमान ठीक है, होते हैं, तो उस ठीक तरह है। थे। तो मैं काफ़ी देर तक मुसलमान, मेरे सारे जो सवालात थे, तो मैं हमेशा इधर अमेरिका में, बल्कि मैंने नोट किया है कि इधर ज़्यादा आपके पास एक्सेस है इस्लाम की स्टडीज़ हुँ, का। जहाँ मेरे मुकाबले में इधर तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, खुद वीकेंड क्लासेस होती हैं, ये होता है, वो होता है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़ी-बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस। तो हम मैं उसी में अटेंड करता रहा। लेकिन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे इस्लाम के बारे में, लेकिन जब भी मैं सवाल उनके जब मिलते थे, तो मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलते थे। जवाब ऐसे मिलते थे कि पहले आप अकीदा मान लो कि ये सच्चा है, और फिर जो जवाब है उसके साथ फिट होगा। तो मैं ज़्यादातर यही करता था, कोई मुझे इस तरह का क्वेश्चन आता था, मैं पता करता था, और फिर अगर ज़्यादा डाउट होता था, तो फिर मैं अपने आप को कह देता था, बस खामोश हो जाओ। ये अल्लाह अल्लाह से अच्छा। डरो हाँ, कि बिल्कुल, कोई तुम्हारी। डंडा आ रहा है हाँ, ऊपर से। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, कि भई अच्छा, बेहतर है तुम मान ही लो, तुम नुकसान में नहीं जाना चाहते ये वो। तो मैं कम से कम 40 साल तक मैं मुसलमान ही था। यू नो अच्छा। फिर 40, हाँ, 40 साल के बाद फिर हुआ मेरा कि मैं और मेरी वाइफ जो है, हम लोग ट्रैवल बड़ा करते थे, डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में जाना है, और शौक था मेरी वाइफ को बहुत ट्रैवल का। तो हमारा एक ट्रिप बना इधर के, एक बहुत बड़े आलिम है, उनका नाम है डॉक्टर यासिर कादी। यासिर कादी हाँ, बहुत हाँ, फेमस है। हाँ। हाँ, या। तो उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हुए थे कि वो जेरूसलम और मस्जिद अक्सा की टूर्स देते थे लोगों को, ग्रुप बना के। तो उनके टूर में मैं और मेरी वाइफ चले गए, क्या चले हम लोग जाएंगे, जॉर्डन भी जाएंगे, और फिर उसके हुँ, बाद मस्जिद अक्सा रहेंगे 3 दिन, और ये वो। हुँ, हुँ। तो उस ट्रिप में मैं जब गया, तो जाने से पहले मैं हमेशा रिसर्च करता था, किसी भी जगह जाने से पहले।
तो मैंने फिर ज़ाहिर बात है जॉर्डन और उस इलाके की रिसर्च करना शुरू कर दी। जब मैं रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे पहले पता नहीं थी, क लाइक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हुँ। मैं हैरान कि भाई मतलब मुझे तो ज्योग्राफी या ये यहूदियत इस नहीं, क्रिश्चियनिटी नहीं, नहीं, डिफरेंट है? ज्योग्राफी के लिहाज से कि भई यू अच्छा। नो कि मक्का में काबा एक नहीं था, बहुत सारे काबा होते थे, यमनी काबा भी था, इस तरह था और हिस्टोरिकली उसका बैकग्राउंड क्या था और ये वो बहुत सारी चीज़। तो मुझे ज़रा क्वेश्चन्स आए कि वाक़ई ये क्या चीज़ें हैं? तो फिर जब मैं गया जॉर्डन में जाके तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ और ये देखा था तो वाक़ई जॉर्डन में भी एक वो खाना काबा बना हुआ था और उसी तरह की चीज़ें उधर भी थी और ये वो। तो मुझे ज़रा रिसर्च के अंदर थोड़ा-सा वो हुआ कि यार मैं ज़रा पता तो करूँ ये है क्या? इसका बैकग्राउंड क्या है? तो फिर ज़रा और क्वेश्चन्स करने लगा और चीज़ों पे। उससे पहले वाक़ई मैंने बस खुतबे में जो सुन लिया बस सुन लिया, हुँ, मस्जिद में हुँ। जो सुन लिया, लेकिन खुद बैठ के मैं किताबें बैठ के नहीं पढ़ता था। बाद में फिर मैंने बोला चलो मैं वाक़ई तशरीह पढ़ता हूँ कुरान की यानी कि तर्जुमा मौलवियों ने आपको लेट डाउन किया है? किसी मौलवियों ने नहीं इन द सेंस लाइक मौलवी वो वाले नहीं जैसे कि आप समझ रहे हो कि भाई मदरसा छोटा-सा है उसके। मैं बड़ा हूँ बड़े-बड़े स्कॉलर्स जो हैं, ज़ाकिर नाइक का मैं सुनता था, नुमान अली खान को सुनता था, मुफ्ती मेंक को सुनता था। बहुत जो बड़े-बड़े इनके स्कॉलर्स हैं, सारे लेक्चर्स वाले, उन सबको मैं हुँ, सुनता हुँ। था। तो ये नहीं है कि छोटे से किसी मदरसा के किसी मौलवी को जिसको इल्म नहीं था उनसे मैंने बातें की। मैं इधर के यूएस के बड़े-बड़े जो शेख हैं उनके पास भी जाके मैंने 2-2 3-3 घंटे सेशंस अटेंड किए, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू की। क्वेश्चन्स मेरे 1-2 जानने वाले थे वो उनको पर्सनली जानते थे इधर जो बड़े शेख हैं। तो उन्होंने बोला इस तरह ये मेरा दोस्त है उसको बहुत क्वेश्चन्स हैं, आप उनके साथ बैठे। तो इस तरह मैं हुँ। 3-3 घंटों के सेशंस में उनके साथ बैठा हूँ, डिस्कस किया है ये वाली अच्छा बातें। तो मतलब अगर मैं आपका पॉइंट सही समझा ना तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का जो ज़ाती किरदार है उसने आपको मुतनफ़्फ़र नहीं किया, आपने रिसर्च की पूरी, स्कॉलर के साथ बैठे फिर भी आपके सैटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिले, इसकी वज़ह से आप इल्हाद की तरफ माइल हुए। जी, ये जी। बात ठीक नहीं बात ठीक कैरेक्टर के लिहाज से नहीं, मुझे समझ आ गई कि भई अच्छे लोग हर जगह होते हैं। हुँ, इस्लाम में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, यहूदियों में भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, क्रिश्चियनों में भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। तो इंसान का मैंने ये देखा है कि अच्छे से अच्छे बंदे मैंने हिंदू देखे हैं बहुत इतने अच्छे बंदे कम्युनिटी के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, हर हुँ, लिहाज से बहुत बेहतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुकाबले में एक मुसलमान ले लो जिसने हज किया हुआ है और वो दुकान में 2 नंबरी काम कर रहा है और यू नो तो ये मैंने ठीक है। नोट किया कि मज़हब की वजह से बंदा अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर बंदा अच्छा या बुरा होता है, वो अपने मज़हब को उसी तरह चलाता है। अगर वो बंदा अच्छा होता है, तो वो अपने मज़हब को हुँ, भी अच्छा चलाता है और अगर बंदा बुरा होता है, तो उसको कोई भी मज़हब दे दो, तो उसमें वो बुरा ही निकलेगा, यू नो? अच्छा ठीक है। तो बंदों का इश्यू आपको इतना इश्यू नहीं लगा? नहीं, आपको नहीं। आपको लगा कि थियोलॉजी जो खुद है वो पूरी हाँ, नहीं उतरती? थियोलॉजी में मुझे बड़ा क्वेश्चन आया क्योंकि जो हुँ, दलीलें दी जाती हैं, जो सबूत दिए जाते हैं, वो मेरे लिहाज से उसी को सैटिस्फाई करते हैं जो इस चीज़ को पहले से मानते हैं। मतलब उल्टा चक्कर है कि अच्छा कोई ज़्यादातर मुझे हमें एक साइंस में एग्ज़ाम्पल देते हैं कोई एक क्वेश्चन का उसका जवाब मुझे जो आपका इंटरेक्शन हुआ हो? अब जैसे सवाल का जवाब जैसे मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ें अजीब लगती थी वो मौजज़े, कुरान के मौजज़े और ये वो चीज़ों अच्छा। के अंदर वो जो कहानियाँ हैं कुरान की। अब मसला ये है कि आप अगर मुसलमान हो तो आपको इन कहानियों को 100% मानना है कि ये सच्ची हैं। आप हुँ, हुँ। उसको उस तरह नहीं ले सकते कि कहानी है ये, उसको आपको लेना है कि वाक़ई ये हुआ है। अब जैसे फिज़िकल एक ट्रुथ है जैसे फिज़िकल जैसे चाँद कि 2 टुकड़े हो गए। चाँद के 2 टुकड़े हो गए। अब मसला ये है कि अब आप एज़ अ मुस्लिम आपको ये एक्सेप्ट करना ही करना है कि चाँद के 2 टुकड़े हुए। अब मैं कहता हूँ अच्छा चले मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे इसके बारे में दलील या सबूत दें। तो जो दलील और सबूत दिखाए जाते हैं या पेश किए जाते हैं, वो किसी न्यूट्रल बंदे को कभी कन्विंस नहीं करेंगे। अगर आपका पहले से ही अकीदा ये है कि ये सारी चीज़ें सच्ची हैं, तो आपको वो चीज़ें कन्विंस करेंगी। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल बंदे को आप बोलो कि भई ऐसा हो गया था, क्यों? क्योंकि बस उनके आस-पास के लोगों ने गवाही दी थी इसकी। लाइक इज़ दैट गोना बी ये क्या सैटिस्फैक्टरी आंसर है आपके लिए? अगर यही स्टोरी किसी और बुक में लिखी हो, हिंदुओं की बुक में या किसी और उसमें लिखा हो कि आस-पास के लोगों ने गवाही दे दी थी, हुँ, तो आप कभी भी उस स्टोरी से कन्विंस नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये अजीब लगता था कि जो इस्लामी कहानियाँ हैं, अपनी उनके मान लिए ली दूसरों की रद्द कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो मेयार अपने अपने लिए सेट किया हुआ है, वो दूसरों के लिए नहीं और दूसरों हाँ, की कहानियों को के अंदर आपको नुक्स एकदम नज़र आ जाते थे। लेकिन जब अपनी कहानी में कोई नुक्स निकाले तो उसके बारे में आपके पास 100 सफाइयाँ होती थी।
उसके बारे मच्छी में के कैलकुलेट पेट में करते हैं कि ठीक है। हाँ, मच्छी के पेट में किस तरह हज़रत यूसुफ रहे, और रैलिये होंगे, वो व्हेल होगी, उसका गट ऐसा है, या तावीलें निकालना, यू नो बहुत सारी हदीस की चीज़ें, कुरान की चीज़ें, तो मुझे लग रहा था कि जो एविडेंस दी जाती है ना, वो मैच नहीं करती जो दावा किया जाता है। मेरा है कि एविडेंस डज़न्ट मैच द क्लेम। जितना बड़ा अच्छा अच्छा, दावा मेरे है मेरे क्वेश्चन है, मैंने हमेशा चाह रहा था कि एक ना एथियस्ट से मैं एक क्वेश्चन पूछूँ कि देखिए मैं माँगता हूँ एविडेंस किसी से, ठीक है? तो मेरा एक एविडेंस का मय्यार है। अगर मुझे कोई कहेगा कि मैंने इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ा, तो मैं कहूँगा इंटरनेट पे तो कोई भी डाल सकता है, क्योंकि एविडेंस तो नहीं है ना। अगर मुझे कोई बंदा कहे कि मैंने बायोलॉजी की जो लैब है वहाँ जाके ये टेस्ट किया, ये मेरी रिसर्च है, ये स्टैम्प है बाकियों का, वो ठीक है, वो बेटर एविडेंस है। तो आपका जो मय्यार है एविडेंस जो हम आपको देते हैं, लेकिन आपका जो मय्यार है एविडेंस का, वो उसकी बेसिक वो क्या है? मेरा म्यार वही है कि हम लोग मेरा म्यार वही होना चाहिए जो दूसरी चीज़ों का म्यार है। मुझे सिर्फ़ ये होता है कि केमिस्ट्री का क्या म्यार है, फिज़िक्स का क्या म्यार है, मैथ का क्या म्यार है, और बाकी सब्जेक्ट्स का जो म्यार है एविडेंस का, ठीक है? वही म्यार आपका म मज़हब पे क्यों नहीं है? क्योंकि मज़हब को आप स्पेशल एक्सेप्शन क्यों दे देते हो कि नहीं मज़हब में हुआ होगा। अब आपको कोई मैं वो उसमें इवन हिस्ट्री में से हमेशा कंपेयर किया जाता है। हिस्ट्री में होता है, ओह! अलेक्जेंडर को तो देखा तो नहीं है ना हमने, तो हम मान हुँ, क्यों लेते हैं कि वो अलेक्जेंडर था, या हमने हिटलर को वो आई मीन पुराना ले लो कोई, चंगेज़ खान को देखा तो नहीं है ना, लेकिन मान हाँ, लेते हैं हिस्ट्री पे। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मेयार वही है हिस्ट्री का कि भई चंगेज़ खान को हमने नहीं देखा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, उसको नहीं देखा लेकिन हम उनकी किस चीज़ों को मानते हैं? कि वो इधर सफ़र किया उसने जंग लड़ी और ये वो। लेकिन अगर मुझे कोई बताए कि चंगेज़ खान हवाओं में उड़ता हुआ उधर पहुँच गया, तो आप मानोगे अगर हिस्ट्री की बुक में लिखा होगा? सी मेयार वही है जो आप नेचुरल चीज़ों से दूसरों पे लगाओ, ठीक है? हुँ, जितना बड़ा ठीक है। दावा उतना बड़ा उसका एविडेंस। तो हिस्ट्री में जो चीज़ों को आप मानते हो वो नेचुरल, जो भी चीज़ नेचुरल होती है हिस्ट्री के अंदर आप मान लेते हो। लेकिन जब वही यानी वाली कि चीज़ है, जब कोई सुपरनैचुरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नहीं है। बिल्कुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम आप बोल दो कि भई कि चंगेज़ खान ने जंग लड़ी और उन्होंने हज़ारों लोगों को कत्ल किया, ठीक है, आप मान लोगे। ओके, लेकिन अगर मैं हवा में उड़ते हुए तलवार उड़ाई और वो तलवार 2000 गज़ की हो गई और वो उड़ते हुए 10 हज़ारों लोगों की सर गर्दनें काट दी उस तलवार ने, फिर आप बोलोगे नहीं, यू नो हुँ, हुँ। मैं नहीं हाँ, कर नहीं रहा। ये तो ये यू बोलेंगे अंडरस्टैंड? कि नहीं ये ऐसा फिर नहीं आप उसके लिए ये आप और एडिशनल एविडेंस माँगोगे कि ठीक है, ये स्टोरी है, अब आप इसका एविडेंस क्या देते हो? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक चलिए क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है ये हमने आपकी कम्युनिटी के बारे में पूछा है तो चलो इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मुझे आप ये बताएँ कि आपने ये चैनल है देसी नियो ये बनाया, तो इसको बनाने के पीछे इसकी क्या वजह है? क्या आप एथियस्ट को एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि वो ऑनलाइन आके वेंट आउट करें अपने इश्यूज़ क्योंकि वो घर में कर नहीं सकते या कोई और वजह है? बेसिकली हाँ, वेंट आउट मेरे अपने वेंट आउट के लिए था बेसिकली, क्योंकि मैं ये वाली बातें घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि घर पे जो है मेरी वाइफ़ भी मुसलमान, माँ-बाप भी मुसलमान, उनसे शुरू में मैंने बातें की थी इसके बारे में, लेकिन ज़ाहिर है आप तो जानते हैं कि मज़हब के क्या बारे उनको में पता है जैसे ही घर कि आप एथियस्ट हैं? जी, उनको पता है कि भई ये इंसान नहीं अब मानता, लेकिन उनकी नज़र में इसको शैतान चढ़ गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, वही जो जुमले होते हैं, और इसके अच्छा, ऊपर शैतान हावी है, एक ना एक दिन ये सीधा हो जाएगा, उस तरह की बातें होती हैं। लेकिन मतलब अच्छा। गफ इस तरह की मज़हब पे घर में बात करो तो लड़ाई झगड़ा होता है, और वो लोग सुनते नहीं हैं आपकी बात, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, वो आपकी एविडेंस उस तरह नहीं लेते। तो हुँ, इसलिए हुँ। मैंने फिर चैनल खोला कि मेरी तरह के जो लोग हैं जिनको क्वेश्चन था मज़हब के बारे में, वो आके डिस्कस कर सकते हैं, आपस में हम लोग डिस अच्छा, मैं आपको कॉल आ रही है। नहीं वो हाँ, बीच में ज़रा कॉल आ रही थी इसलिए। हाँ, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, तो आपने फिर ये चैनल इसलिए बनाया ताकि आप खुद भी बात कर सकें खुल क्योंकि आप अपने समझते हैं कि हम सप्रेस्ड हैं, हमने कुछ कह दिया तो हमारी गर्दन उड़ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें घर के अंदर माहौल ख़राब हो जाता है, थोड़ी-सी भी ब मज़हब के बारे में ज़रा मसला ये है कि तनकीद कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई क्योंकि एकदम जैसे ही हाँ, ओपन हाँ। वैसे बोला तो ये जाता है, आप जो भी मर्ज़ी है सवाल कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर मसला होता है जब सवाल करो कट गई आपकी बीच में से ऑडियो कट गई है।
जी, जी। जी, जी, अब आ गया। नहीं, नहीं, अच्छा आ रही है आवाज़? दलील हाँ जी, अब आ रही है। दलील दें तो आगे से वो कहते हैं कि ये मानो और आप कहते हैं कि नहीं आगे आगे फिर क्या होता है? नहीं, तो दलील माँगो ना, सबूत माँगो, तो फिर जो सबूत दिया जाता है वो वैसे, क्योंकि हमें पता है कि कुरान सच्चा है, इसलिए अगर कुरान ये कह रहा है, तो फिर उसके अच्छा मुताबिक मतलब आप सर्कुलर आर्ग्यूमेंट्स हैं। सर्कुलर आर्गुमेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो दलीलें होती हैं, वो इंडिपेंडेंट दलीलें नहीं होती, वो इस्लाम से ही दी होती हैं या इस्लाम की थियोलॉजी से ही निकाली होती हैं। तो आप अच्छा, अगर इस्लाम के अंदर रहते हुए वो दलील को मानो, तो फिर तो बिल्कुल फिट आती है, क्योंकि अगर आप इस्लाम के पूरे पैराडाइम को मानते हो, तो वो सारी दलीलें फिट होती हैं। मसला ये है जी। कि आउटसाइड जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो, तो वो दलीलें मैच नहीं करती। अच्छा ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स हैं इस्लामिक, आप समझते हैं कि ये सबसे सबसे बड़ा आपका इश्काल होगा, सबसे बड़ी कंप्लेंट होगी या कोई और कंप्लेंट है जो आपकी या खुदा मेरी की ज़्यादातर बज़ातिल अच्छा, मेरी ज़्यादातर कंप्लेन ये थी कि भई हमें, जब हम लोग दूसरे मज़हबों को देखते हैं, ठीक है? हुँ, और देखते हैं कि इस इंसान मज़हब किस तरह बनाते हैं। हज़ारों साल से मज़हब बन रहे हैं, लोग बनाते हैं, और उनकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह एक मज़हब दूसरे मज़हब में तब्दील होता है, उसकी हिस्टोरियाँ दूसरे में तब्दील होती हैं। मेसोपोटामिया के वो थे थियोलॉजी, आगे जूइश में हुँ। उसकी स्टोरीज़ ट्रांसफ़र हुई, उसकी स्टोरीज़ क्रिश्चियनिटी में ट्रांसफ़र हुई, और फिर वो आई आगे चल के लगता है कि इस्लाम में ट्रांसफ़र हुई। अगर आप इसको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपको होता है कि आपको क्यों लगता है कि इस्लाम के साथ ये नहीं हुआ जो दूसरों मज़हबों के साथ हुआ? जब तक आप अंदर होते हो इस्लाम के, आपको ऐसा लगता है कि बस आपकी स्टोरी सच्ची है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। लेकिन डबल अगर आप बाहर स्टैंडर्ड्स निकल हाँ, डबल जब बाहर निकल के देखते हो, तो आपको नज़र आता है कि जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो, जिस तरह आप तावीलें निकाल रहे हो, उसमें एक्सक्यूज़ेज़ मतलब निकाल के उस इस लफ्ज़ का ये भी मतलब निकल सकता है, इसका ये भी यही काम दूसरे लोग भी करते हैं अपने मज़हब के साथ। ठीक है, उन्होंने भी वही वाली कहानियाँ को जस्टिफ़ाई किया होता है अपने मज़हब में। अब ओके। गणेश की कहानी है, हाथी का सर है इंसान के ऊपर, वो कैसे ज़िंदा हो गया? पूछो तो अच्छा, ठीक है, समझ आ बता गया। देंगे आप ठीक है, आपकी कि बात ज़िंदा। पहुँच गया, ठीक है। अब आप ये बताएँ कि एज़ एन एथियस्ट पाकिस्तानी आपको पता है हमारा माशरा जो बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड है, अभी लाहौर में भी एक इंसिडेंट हुआ है। आप मुझे बताएँ कि बिगेस्ट इश्यू आपको एज़ अ एथियस्ट फ्रॉम कम्युनिटी क्या फेस करना पड़ता है? फ्रॉम द कम्युनिटी बेसिकली एज़ अ एथियस्ट ये करना पड़ता है कि हमें अपने आप को छुप के रहना पड़ता है। लाइक ओपनली आप मुस्लिम कम्युनिटी में अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते नॉन बिलीवर। द हुँ, हुँ। रीज़न इज़ क्योंकि आपकी मज़हब और आपकी कम्युनिटी इतनी इंटीग्रेटेड है कि जैसे कोई बंदा कहता है कि वो बिलीव नहीं करता रिलिजन से, तो वो कम्युनिटी से भी निकल जाता है। और फिर हाँ, जब ठीक है। कम्युनिटी से निकलता है, तो आपकी सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपकी बिज़नेस के ऊपर, आपकी जॉब पे, हर चीज़ लेन-देन में सारा। तो आप एक किस्म के ऑस्ट्रेसाइज़ हो जाते हो उस पूरी कम्युनिटी में रहते हुए ही। तो हुँ, आपको फिर आप खुल के आप नहीं वो बोल सकते जो आपके दिमाग में है, आपको खामोश रहना पड़ता है। और दूसरे लोगों के पास हक है कि वो अपने बारे में, अपने मज़हब के बारे में जो बोलें या जो उनके पास हाँ, सही है। लेकिन जैसे ही आप सवाल उठाओ कि नहीं, जो आपने बात की है वो मेक सेंस नहीं करती, तो ये ऑल ऑफ अ सडन आप गुस्ताख हो गए, अब ये हो गए, अब वो हो गए। और फिर उस पाकिस्तान में तो ज़ाहिर-सी बात है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। अमेरिका में इधर इतना खतरा नहीं है इस तरह की चीज़ों का, लेकिन फिर भी आपको सोसाइटी में, कम्युनिटी में से निकाल दिया जाता है, अगर आप इस तरह का आपके कोई। साथ कभी इस तरह हुआ है कि आप कहीं किसी से बात कर रहे हो वैसे कोई परखने के लिए तो ऐसा होगा कि अगले जो हैं उनको कोई कोई बू आ गई हो कि ये बंदा मुल्हिद है, कोई कोई हाथापाई का कोई इस तरह का क्लोज़ कॉल हुई है आपके साथ कभी? जी, कई दफ़ा मेरी दोस्ती-वोस्ती इसी तरह कहीं ख़त्म हुई कि भई गुफ्तगू की थोड़े अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते, इसी वक़्त मैं तुम्हें मार देता। तो अब आपसे मेरे साथ बात नहीं करना, और इस तरह की तो कई दफ़ा वाक़ये हुए हैं, तो बस यही होता है। बात मेरे साथ, मैं तो अमेरिका में हूँ इसलिए मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जो पाकिस्तान में हैं बेचारे, वो तो बोल ही नहीं सकते खतरे की डर से, क्योंकि उधर तो लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन ज़रा इस तरह का है कि कुछ पता नहीं है, किसी भी वक़्त कुछ हो सकता है। तो इधर तो फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपको फिर भी प्रोटेक्शन मिल जाती है कि भाई कोई भी बंदा सड़क पे या इस तरह नहीं कर सकेगा, आपके साथ। लेकिन पाकिस्तान में तो हजूम जमा हो जाए तो कुछ कुछ गारंटी नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं ठीक होगा। है। अच्छा पाकिस्तान का फ्यूचर जो है अगर आप एथियस्ट आपका नज़रिया है कि इस्लाम तो गलत है, तो आप पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसमें आप चाहते हैं कि पाकिस्तान
सेक्युलर हो या मुस्लिम मेजॉरिटी ही रहे, एज़ एन एथियस्ट आपका दिल क्या करता है कि हम किस सिमत जाएँ? 2 अलग-अलग बात दिल क्या करता है और रियलिटी क्या है वो अलग है। दिल तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा करता है कि सब लोग अपने मज़हब को क्वेश्चन करें और न्यूट्रल तरीके से तो मैं तो कहता हूँ किसी बंदे को अगर आपने वाक़ई देखना है ना, 1 हफ़्ते के लिए या 1 हफ़्ते के लिए सिर्फ़ मज़हब का अकीदा हटा के सिर्फ़ अपने मज़हब को गौर से देखो कि क्या जो दलील और सबूत है वो पूरे उतरते हैं वही वाले मेयार पे जो आप दूसरे मज़हबों पे लगाते हो। लेकिन मेरा तो ये होगा कि सब लोग अपने मज़हब को क्वेश्चन करें और देखें कि भई रियलिटी क्या है। लेकिन हकीकत ये है कि मेजॉरिटी लोग मज़हब से निकल नहीं सकते, बहुत मुश्किल मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल था निकलना। मैं तो मुझे म लाइक 2-3 साल लग गए इस चीज़ से लड़ते हुए अपने दिमाग में 4 साल मैंने उसके ऊपर पूरी वो किया। मैं बार-बार वापस नहीं, 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 नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता जो मुझे बचपन से बताया गया है वो गलत है ये वो। तो ये मज़हब से निकलना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है और मुझे लगता है मेजॉरिटी 90% लोग नहीं निकल सकेंगे। ख़ास तौर पे जो बहुत ही आपकी लाइफ़ के साथ इंटीग्रेटेड मज़हब होता है जैसे इस्लाम, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। क्रिश्चियनिटी और दूसरे मज़हब जो है ना बहुत अब सॉफ्ट हो चुके हैं, तो उधर से निकलना इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इस्लाम से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान का है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि चलो थोड़ा सेक्युलर हो जाए, कट्टरपंथ कम हो जाए, लाइक जुनून जो चढ़ टॉलरेंस आ जाता जाए है थोड़ी लोगों बहुत। टॉलरेंस आ जाए, ज़रा थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन हो जाए, ज़रा बर्दाश्त आ जाए लोगों में उम, तो दे लेकिन ये मेरा होगा फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए, थोड़ा-सा ज़रा कॉम्प्रोमाइज़िंग हो जाए। लेकिन मसला वो ये है कि बस पाकिस्तान के जिस तरह के इकोनॉमी के साथ है जी क्योंकि उधर हाँ। जहालियत और वो गुर्बत इतनी है, तो वो फिर उस तरह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप इस्लाम से क्योंकि आपने इस्लाम को छोड़ा तो आप इस्लाम से मुतनफ़्फ़र हैं थोड़े से कि इस्लाम ने मुझे बहुत नेगेटिवली क्योंकि क्रिश्चियनिटी के मैं तो क्रिश्चियनिटी से मेरा कभी लेना-देना नहीं पड़ा तो क्रिश्चियनिटी के बारे में मैं न्यूट्रल ना पॉज़िटिव और ना नेगेटिव है। तो क्या इस्लाम के बारे में आपका क्या नेगेटिव, न्यूट्रल या पॉज़िटिव आउटलुक है? नहीं, नहीं, मेरा इस्लाम के बारे में पॉज़िटिव ही है, क्योंकि मेरी फैमिली इस्लाम है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि भई इस्लाम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है इसलिए मैंने छोड़ दिया, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए सिर्फ़ प्योरली एविडेंस के बेस के ऊपर है कि भई जो मैंने देखा मज़हब, मुझे लगा कि ये इंसानों का बनाया हुआ मज़हब है और फिर जब चलिए उसके फिर पता क्या खिलाफ करती हैं? फिर ऐसा करते हैं कि आप 2 मिनट लें, आप अभी बताएँ कि आपको किस तरह का एविडेंस चाहिए? अब 2 मिनट सिर्फ़ आपको देंगे। हो सकता है कोई बंदा आपकी सुन ले, हो सकता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपकी सुन लें, कैसर मिर्ज़ा सुन लें, तो आपको मेबी कोई आंसर मिल जाए। आप उनसे क्वेश्चन कर लें या 2 जितने भी आपका दिल करता है। ठीक है, नहीं आई मीन इस तरह मुश्किल है कि मैं तो कोई स्पेसिफ़िक बात हो ना तो उसके ऊपर पे मैं बात कर सकता हूँ, कि जैसे कि अगर आप चलें उनका एक मिसाल ले लेते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा का, ठीक है? हुँ, आई मीन सॉरी गुस्ताखी ना समझें, लेकिन वो कहते हैं देखें वो वाला बाबा उड़ के चला गया तो वो कैसे हो गया कि वो बाबा उड़ के चला गया, ये तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है, ये वो उसके अंदर उनको उस कहानी में राइट अवे नज़र आ जाता है फ़ॉल्ट क्या है। वो हुँ, हुँ, पानी में से कैसे निकल आया कश्ती और वो ज़िंदा कैसे हो गया। लेकिन जब वही कहानी 1-2 लेवल ऊपर ले जाओ और हज़ूर पे ले जाओ या प्रॉफ़िट पे ले जाओ, तो वो कहानी मान लेते हैं, हाँ, हुआ होगा। अब मेरा क्या है कि क्या वजह है कि आपने उस प्रॉफ़िट के लिए मेयार डिफरेंट रखा हुआ है कि उसकी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसने ये कर दिया, लेकिन हुँ, दूसरे इंसान ने नहीं किया। अब अगर मेयार आपका डिफरेंट है ना, तो फिर आपने स्पेशल प्लीडिंग कर दी कि उसके लिए आपने मेयार डिफरेंट रखा है। तो इस लिहाज से जो मुरीद हैं उन बाबों के, वो भी कह सकते हैं कि भई मैं मानता हूँ मेरे बाबा कर सकते हैं। जिस तरह आप कहते हो कि हज़रत मोहम्मद या दूसरे प्रॉफ़िट ने ये कर दिया अल्लाह के हुक्म से, तो वो भी कैसे कह सकते हैं भई अल्लाह के हुक्म से मैं हमारे बुज़ुर्ग ने भी कर दिया होगा। लाइक मेयार वही होना चाहिए, जो क्रिटिसिज़्म आपको दूसरों के साथ है, तो वही क्रिटिसिज़्म आपको ओरिजिनल प्रॉफिट्स के साथ भी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेयार की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप ठीक है। वो उस पे नहीं कह सकते कि क्योंकि ये मेरा अकीदा है, ये मेरा एविडेंस बन जाता है। अकीदा कोई एविडेंस नहीं होता, क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी अपने अकीदे के बेस पे हाँ, उनके कहते अपने हैं कि भी अल्लाह का ठीक है, बेटा है। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, आपकी बात पहुँच गई है। क्योंकि क्योंकि हमारा अभी ना टॉपिक नहीं है कि हमने बैटल करना है, नहीं तो मैं आपको थोड़े-से अपने भी जवाब देता। लेकिन चलिए हम श्योर। मूव ऑन करते हैं कि जैसे मैं आपके सामने नाम लूँगा 3-4 आपने मुझे बताना है कि आपके इनके बारे में ख़्यालात क्या हैं, ठीक है? अच्छा और पहला नाम साहिल अज़ीम।
साहिल हाँ, आई थिंक ही वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। और एक एक किस्म का वो बेसिकली मैं जहाँ तक साहिल अदीम का देखा है, मैंने काफ़ी सारी उसकी वीडियोज़ वीडियोज़ देखी है। उनका वो जो कॉन्सेप्ट है कि कुरान के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से लिखी हुई है, हमने मिस कर दिया है जिस जो पोर्टल्स हैं और वो सारी चीज़ें, आई थिंक वो मेक सेंस नहीं करती। वो एक एंगल है, आप उसको उस तरह लेके जा सकते हो, ठीक वो है। लफ्ज़ों को आप इस तरह डिफाइन कर लो और इसका वो ज़ाहिर-सी बात है आसमानी रास्ते का और क्या मतलब निकल सकता है ये वो। ऑफ कोर्स आप उसको उस कहानियाँ तरह लगती हैं मतलब ले आपको? हैं? कहानियाँ लगती हैं? हाँ, कहानी है, आई मीन पोर्टल और ये वो कुरान में उसका वो नहीं है, लेकिन उनका एक मिशन है कि भई इस्लाम को दोबारा रिवाइवल पे लेके आओ और उस मिशन के ज़रिए वो अपना गैदर कर रहे हैं लोगों को अपने ग्रुप में और वो कर रहे हैं। चलें मेहनत कर रहे हैं, करें किसी तरह वो मेरे लिहाज़ से तो जो भी मेहनत करता है, मैं उसे एप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है। अगला नाम कैसर अहमद राजा। कैसर अहमद ज़्यादा बहुत अच्छे बंदे, मैं उनसे कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। उनकी बातें कोई कई बातों से मैं उनसे एग्री करता हूँ। ये कई मैं इधर लिबरल नहीं इतना, मैं थोड़ा कंज़र्वेटिव भी हूँ अपनी थॉट प्रोसेस में, तो उनकी कई बातों से मुझे एग्रीमेंट भी होता है। लेकिन बहुत सारी बातों से मुझे डिसएग्रीमेंट भी होता है उनकी। उनसे मेरी कई गुफ्तगू हो चुकी है उनके चैनल पे जाके, मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, तो वो मुझे जानते हैं। उनको आप बोलोगे देसी नहीं हो, वो कहेंगे हाँ, मैं जानता हूँ इसको। ठीक तो हाँ, उनकी बातें जो है ये वो वो लोग हैं जिनके बारे में हमारे कई मुसलमान कहते हैं, "और नहीं होने दोगे तो गर्दन ला दो।" आप ये चीज़ समझ के नहीं, नहीं, करें नहीं। कि हम बड़े अच्छे हैं। एक्सट्रीमिज़्म किसी भी लिहाज़ से हाँ। बेहतर अच्छा नहीं होता। जी, जी, चाहे बिल्कुल, आप बिल्कुल। नेगेटिव में चले जाओ, मतलब इलाद में एथियज़्म में एक्सट्रीम में चले जाओ, वो हाँ, भी अच्छा नहीं है, और मज़हब में भी एक्सट्रीम में चले जाओ, वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। बहुत ही अच्छे बंदे, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत उनकी वीडियोज़ देखी हैं। लेकिन बस वो है कि सेलेक्टिव, उन्होंने जो जिस तरह की वो इंजीनियरिंग करते हैं ना, उनकी इंजीनियरिंग में थोड़ा-सा फ़ॉल्ट है कि वो अब इंजीनियरिंग ऊपर नहीं लगाते, नेक्स्ट लेवल पे नहीं लगाते। वो नीचे-नीचे लेवल पे, इधर के बुज़ुर्ग ने ये कह दिया, उधर अब लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बॉग डाउन हो गए हैं अब उनका नैरेटिव बस इसी पे रह गया है कि था थानवी पार्टी ने ये कह दिया, अशरफ अली ने ये कह दिया, बस उसने वो उसने कलमा पढ़ा दिया, फ़िरकाबाज़ी। ठीक है, बहुत बड़ा इश्यू है पाकिस्तान में, लेकिन बस अब उनका नैरेटिव बस यही रह गया है कि बस फ़िरकाबाज़ी, आपको अगर फ़िरकाबाज़ी। मौका मिले उनके साथ पॉडकास्ट करने का आपके चैनल पे या जिस तरह क्वेश्चन्स पूछते हैं ऑनलाइन, तो आप कभी पूछेंगे? मैं तो ऑफ़ कोर्स मैं तो उनसे वुड लव टू इट, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो ज़रा हाई लेवल के बंदे हैं, छोटे-मोटे चैनल्स पे नहीं जाते, लेकिन मैं मुझे मौका मिले तो मैं तो डेफ़िनिटली उनसे बात करूँ और उनसे पूछूँ, क्वेश्चन पूछूँ कि भई आप एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर बैक एंड फ़ोर्थ होना पड़ेगा ना। कई दफ़ा उनके उनके जो चलिए इंटरव्यूज़ आते हैं। ऐसा हाँ। करते हैं उनका जो है ना लाइव उनका जो शाहिद और बिलाल मैं आपकी तरफ से मैं उनको एक क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मेबी पैगाम भिजवाना चाहें? ठीक है, मेरा क्वेश्चन उनसे ये होगा, वे अभी एकदम ऑन द स्पॉट, तो मुझे ये बताएँ उनके लिहाज़ से कि किस बेस पे वो कहते हैं कि ये जो लॉज़ ऑफ़ नेचर हैं, ठीक है? हज़रत मोहम्मद की वजह से ब्रेक हो गए। ये जो मतलब उनके उनके लिए अल्लाह ताला ने लॉज़ ऑफ़ नेचर ब्रेक कर दिए, उनके बाद किसी के लिए लॉज़ ऑफ़ नेचर ब्रेक नहीं हो रहे। तो क्या वजह है कि सारे जो मिरेकल्स थे उस वक़्त हुए, 2000 1400 साल पहले सारे मिरेकल हो गए। 2000 साल पहले आपका जो खुदा है इतना एक्टिव था दुनिया में, समंदर चीर रहा है, वो कर रहा है, चाँद के 2 टुकड़े कर रहा है, सारी ये अजीब लाइक सुपरनैचुरल चीज़ें, क्या वजह है कि 1400 साल के बाद ये सारी चीज़ें अब नहीं होती। अब कोई भी इस तरह का कोई मिरेकल नहीं होता, और उनका तावील मुझे मज़हब से ना बताएँ, ओह! अगर अल्लाह ने दिखा दिया तो तुम पे कहर आ जाएगा। ये तो आपके मज़हब का अपना ही दावा है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब हमारे पास साइंस और वो नहीं थी, तो सारे दावे और सारे मिरेकल्स हो रहे थे। अब हमारे पास वेरिफ़िकेशन की टेक्नीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वेरीफ़ाई कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो अब वो वाले मिरेकल्स नहीं होते। क्या वजह ठीक है? है। ओके, ठीक है, आपके सवाल पहुँच गया। ओके। अगला नाम हारिस सुल्तान। जी, जी, बहुत मैं तो शुरू-शुरू में जब मैंने देखा था तो उन्हीं से मैंने वीडियो उनकी शुरू में देखी थी, और जो वो क्या नाम है उनका पाकिस्तानी जो मुल्क। नहीं, वो जो पाकिस्तान में लड़के को उन्होंने मार दिया था, जिसका हारिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चैनल बनाया था। अ,
जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसको मार दिया मिशाल था। खान। विशाल खान, मेरा भी चैनल बेसिकली उसी की वजह से, उसी की इंसिडेंट के बाद से मुझे वो हुआ था कि यार वो बेचारा बोल नहीं सका उधर और उसको मार दिया गया। मैं तो इधर अमेरिका में हूँ, चलो मैं तो कम से कम थोड़ी-सी आवाज़ उठा सकता हूँ ना, सेफ्टी हुँ, के हुँ, अंदर रहते हुए। तो हुँ, वो जैसे उसको इंस्पायर किया था मिशाल खान ने उसको, मुझे भी उसी की सिचुएशन ने इंस्पायर किया था कि टू स्पीक अप लाइक। लेकिन बहुत अच्छे उनकी जो कंटेंट है, आई लाइक इट, अप्रिशिएट हुँ। करता हूँ उन्होंने जितनी मेहनत की है एंड ऑल दैट स्टफ। ये पता नहीं नाम आपको आता है कि नहीं ये वाला शहज़ाद गियास शेख, ये पाकिस्तान एक्सपीरियंस के पॉडकास्ट के होस्ट हैं। नो आई डोंट थिंक, मुझे वैसे शक्ल से हो सकता है जानता हूँ, लेकिन वैसे नाम से मुझे ठीक ज़हन है, में नहीं आ ओके, रहा कौन। सही हो गया। इमरान खान ये लास्ट है। इमरान खान, अब पॉलिटिकल लिहाज से अगर आप देखें, मेरी अम्मी उसके बहुत बड़ी फैन है, तो मैं तो समझता हूँ कि ही इज़ अ गुड लीडर। उस लिहाज से उसने अपने, आई मीन दूसरे पॉलिटिशियंस के मुकाबले में ही डिड समथिंग, ज़रा यूथ को उसने मूव किया, मूवमेंट, और उसने थोड़ा-सा स्ट्रेटन अप करने की कोशिश की कंट्री को, लेकिन फिर थे डिसअपॉइंटिंग बात बाद में लगी कि वो भी बिल्कुल मज़हब के अंदर घुस गया, और तस्बीह और ये वो इस्लाम और ये वो ज़्यादा फिर मुल्क को आपने प्रोग्रेस करना है तो आप बैकवर्ड करके नहीं कर सकते, आपको फॉरवर्ड करके करना चाहिए। आपको उसको चाहिए था कि मोर सेक्युलर बनाता पाकिस्तान को, और लेकिन वंस ही केम इन पावर, वो रिग्रेसिव लाइक पीछे लेके जाने लगा मेरे अच्छा, लिहाज से तो। एथियस्ट कम्युनिटी सियासी लिहाज से किस पार्टी को आपको लगता है सपोर्ट करती है? मैं सॉरी, ये मैं वुडंट बी द राइट पर्सन टू मतलब आस्क, कोई कोई क्योंकि जायज़ा लगा लें, कोई गेस लगा लें। नहीं, इस चीज़ के अंदर तो मेरा जायज़ा सही है भी नहीं। अनफॉर्च्युनेटली मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ, मेरा इन चीज़ों के बारे में ओपिनियन नहीं है, तो इसलिए मैं जितना अपनी पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ, वही है बस मेरा। बाकी चलें एज़ अ अपना बता दें होल, फिर, आप एथियस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेस्ट लीडर या किसकी किसकी मेरे हमायत लिहाज से करनी तो चाहिए? पाकिस्तान का बेस्ट लीडर अगर फ्यूचर में अगर थोड़ा-सा सेक्युलर की तरफ चले जाए, इमरान खान वुड बी द बेस्ट लीडर, अगर मुल्क को आगे करने के लिए। मैं अच्छा वैसे ये पर्सनली ना खान साहब की ना वैसे ये एक चीज़ है कि वो हर बंदे में पॉपुलर है। वो बच्चों में भी पॉपुलर है, टीनेजर्स में भी पॉपुलर है, बड़ों में भी पॉपुलर है, रिलिजियस या मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनमें भी पॉपुलर है वैसे। खान साहब पता नहीं क्या टेक्नीक खान साहब ने इस्तेमाल किया लेकिन चलें ठीक है। अच्छा, इंस्पिरेशन, एक एक करिश्मा भी होता है ना। देखें, आपको हाँ, पॉलिटिशियन जो लीडर होता है उसमें करिश्मा चाहिए होता है, जो मूव करे, आपको पैशन दे, राइट? अभी जो दूसरे वाले जो लीडर्स हैं वो पैशन नहीं देते, उनको देख के बंदा इंस्पायर हाँ, नहीं हो रहा। कॉम्पिटिशन लेकिन बहुत कम, लो है ना। हाँ, इमरान खान को देख के लोग कम से कम इंस्पायर होते हैं। उसने हॉस्पिटल खोला, उसने ये किया, हुँ, क्रिकेट के नाम में अपना नाम किया। तो उसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं काफ़ी सारी, जिसके बेस के ऊपर वो खड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि भई उसने कुछ किया है। उसके मुकाबले में दूसरे लोगों की अपनी पर्सनल कोई बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं है इस तरह से, यू नो? अच्छा एक मुझे अभी क्वेश्चन है ना अभी सूझा है, तो मैं फ्रॉम एन एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप इसका जवाब देना चाहें या ना देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। लेट्स प्रीसपोज़ लेट्स जस्ट फॉर वन वन जस्ट फॉर आर्गुमेंट's सेक लेट्स से कि खुदा है। अब वो हमारा है, क्रिश्चियंस क्या है, वो ज्यूज़ क्या है, वो हिंदुओं क्या है, वो हमें नहीं पता। वी डोंट नो। वी हैव द प्रीसपोज़िशन कि कोई खुदा है। अगर ये हम प्रीसपोज़ कर लें, तो आपको क्या लगता है कि व्हिच रिलिजन इज़ द क्लोज़ेस्ट या कौन-सा कोई दीन हक होगा? ठीक। ये क्वेश्चन प्री-सपोज़ करने से पहले सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि खुदा किसे कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन इधर ही खड़ा हो जाता है कि अगर आप फ़लसफ़े के ज़रिए आप जाएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाम, कॉस्मोलॉजिकल डिज़ाइन आर्गुमेंट, ये सारे आर्गुमेंट्स जो है फ़िलॉसफ़ी के ज़रिए आप सिर्फ़ एक कॉज़ तक पहुँच जाते हो। वो कॉज़ क्या है, उसकी एट्रिब्यूट्स क्या हैं, यहाँ ही प्रॉब्लम खड़ी होती है। क्योंकि कॉज़ तक पहुँचना तो आप कंटीजेंसी आर्गुमेंट से आप कॉज़ तक पहुँच सकते हो। देयर इज़ अ हाँ, कॉज़ फॉर द हाँ। यूनिवर्स, ठीक है, नो या प्रॉब्लम कॉज़। अब वो कॉज़ किस तरह का है, क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या वो ओमनिशेंट है, ओमनिपोटेंट है, क्या ये सारी चीज़ों में सारा वो कहते हैं ना, डेविल लाइज़ इन द डिटेल। तो ये अगर आप चलें, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था, लेट्स अस्यूम कि आप एक गॉड की बात कर रहे हैं, जैसे अब्राहमिक गॉड जो जो है, लाइक ओमनिपोटेंट गॉड। तो उसके लिहाज से मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इस्लाम इज़ द क्लोजेस्ट व्हेन इट कम्स टू लाइक हैविंग अ गॉड, क्योंकि तौहीद जो है वो
मैच करती है इन एनी सिचुएशन कि भाई एक ही गॉड होगा, मल्टीपल गॉड नहीं हो सकते। हाँ, ठीक है। इवन Their wills will फर्स्ट कॉज, collide. ठीक है, या हाँ, विल्स के अलावा फर्स्ट कॉज पे आप नेसेसरी बीइंग पे जब जाओगे तो उसके पार्ट्स नहीं हो सकते। वो जी, इवन ठीक है। नियोप्लेटोनिज्म है कि ये है वो है, मेक सेंस नहीं करता। लेकिन एक एक सोर्स या एक चीज जिसने क्रिएट की, वो फिर भी मेक सेंस करता है हर लेवल पे, यू नो। ठीक है, ओके, चलिए मैं अब आप आपको कोई आखिरी कोई मैसेज है इससे पहले कि मैं साइन ऑफ कर दूँ? नहीं नहीं, मेरा आखिरी मैसेज सिर्फ ये होगा कि देखें, चले आपके ज़रिए मैं उन लोगों को ये मैसेज देता हूँ जो पाकिस्तान में हैं, जो मेरी तरह हैं, जो मज़हब पे सवाल उठाते हैं अपने दिमाग में, और उनको कई चीज़ें जो वो सुनते हैं और कुरान में, हदीस में, और उनको क्वेश्चन आती है माइंड में। मेरा उनको सिर्फ़ मैसेज है कि तुम लोग पागल नहीं हो। ये तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ हुआ। इन चीज़ों में वाक़ई ही इश्यूज़ हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, तुम अपने आप को सेकंड आउट ना करो, इल्म हासिल करो। एजुकेट करो ठीक अपने है, आप को इंडिपेंडेंट तरीके से। देखो कि हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स क्या है, रिलीजन्स किस तरह बनते हैं, जो कहानियाँ जो वाक़ई कुरान में हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से ट्रांसफ़र हुई है, किस तरह मॉडिफ़ाई हुई है टाइम ओवर टाइम। और सबसे ज़्यादा अगर आपने देखना है, तो आप एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को पूरी तरह समझो कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ़ जो इस दुनिया में हमारे पास है, वो किस तरह एक्सप्लेन होती है साइंस के अंदर। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मैटर कहाँ से आया, किस क्यों इस तरह। आपको फिर भी बहुत सारे सवाल होंगे, आई अंडरस्टैंड कि साइंस के पास सारी चीज़ों के सवाल के जवाब नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन उनके मुकाबले में जो जवाब आपको मज़हब देता है, वो कहता है कुन फयकून, एक जुमला। हुँ, उसका एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं है। मैंने कैसर राजा साहब से एक्चुअली ये 4 दफ़ा मैंने पूछा था, 4 डिफरेंट सेशन में। मैंने बोला एवोल्यूशन, वो कहते हैं एवोल्यूशन गलत है। मैंने कहा चलो आपकी बात मैंने मान ली, एवोल्यूशन गलत है, मान ली आपकी बात। आप बताओ आपकी साइड से क्या मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है? तो पहले सेशन में उन्होंने बात घुमा दी, फिर दूसरे सेशन में मैंने दोबारा से यही सवाल पूछा। कहते नहीं ये है, वो देखे हार्ट सिस्टम देख लो, ब्लड सिस्टम देख लो, आई मैं कहा ठीक है, लेकिन आप बताओ आपकी तरफ से मैकेनिज्म क्या है कि ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। चौथे सेशन में लास्ट में उन्होंने कहा कि हमारी साइड से हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस ये हमारा ईमान है कि बस अल्लाह ने कुन फयकून किया और हो गया। तो बस मुझे ये बताओ कि कुन फयकून का एक जुमला एक्सप्लेन किसी चीज को करता है? कोई नहीं। किस तरह जानवर बने, कैसे बने, क्यों क्यों है, डायनासोर किस तरह है, कैसे, क्यों इतने मिलियंस ऑफ साल के हमारे पास ये हिस्ट्री है, यो कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, बस मिलता है हो गया, बस अल्लाह ने बोला था, बस इस चीज पर ज्यादा ना सोचो, बस मान लो। लेकिन कम से कम साइंस में जितनी भी गलतियां हैं एवोल्यूशन में, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो वो देती है ना, सबूत और दलील के बेस पे। तो चलो स्टडी करो उसको। ठीक है, ओके, ठीक है, आपकी बात पहुँच गई है। ख़वातीन हज़रात क्योंकि अभी हमारा मौज़ू बहस नहीं है, हमारा मौज़ू अभी सिर्फ़ ये है कि एक एक साइलेंट माइनॉरिटी पता नहीं वो मेजॉरिटी भी हो सकती है, कोई पता नहीं क्योंकि साइलेंट है तो पता नहीं लेकिन क्योंकि ये भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है। एक तल्ख़ हकीकत है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इश्यूज़ पर बात करना चाहती ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी नहीं कारपेट के नीचे दबा दो। लेकिन आप अगर आपने कबूतर की तरह आँखें बंद कर दी तो बिल्ली तो कहीं जाने वाली नहीं है। तो बिल्ली जो है उसको हमने उसका उसको असेस करना है कि बिल्ली सही है कि हम सही हैं, ठीक है? और अगर हम नहीं सही तो हमें करना चाहिए ना कि हम भाई हम अपना अपना किरदार दुरुस्त करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस्लाम बिल्कुल ठीक है, इस्लाम के पास सारे जवाब हैं। अब हमें ये करना है कि मेबी नेक्स्ट टाइम हम कोई एक और पॉडकास्ट कर लें, एक इंटरव्यू कर लें। तो तब तक के लिए हम ऐसा करें आप कमेंट्स में बताएँ कि हमारे नियो साहब ने जो क्वेश्चन्स रेज़ किए हैं, आपको क्या लगता है कि उनके उनके क्या आंसर्स हैं? और अगर कोई एथियस्ट सुन रहे हैं, तो आप भी अपना कोई वेंट आउट बताएँ कमेंट्स में पता क्योंकि ताकि पता चले कि बिल्कुल इश्यू की रूट्स क्या है, ठीक है? तब तक के लिए हमारा चैनल आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आपसे मुलाकात मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट।